व्यूअर्स, रिहाइश के इंतखाब की बात की जाए तो आपको भी आइडिया है, जब आप किसी भी जगह पे अपनी रिहाइश इख्तियार करते हैं तो आपको वहाँ पर जो मेन चीज़ें जो देखनी चाहिए वो यही कि जो आपको वहाँ पर प्लॉट मिल रहा है वो रिजनेबल प्राइस के ऊपर मिल रहा है। सेकेंडली बात की जाए, आपको वहाँ पर इतनी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं जो आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरत को पूरा करें और वहाँ पर आपको सिक्योरिटी भी एक अच्छी फ्राहम की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ उसामा फ्रॉम CDB प्रॉपर्टीज़ एंड यू आर वाचिंग अवर यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे सेंट्रल ब्लॉक के हवाले से। सेंट्रल ब्लॉक के अंदर आपको अपनी रिहाइश के लिए प्लॉट ख़रीदना चाहिए या नहीं। यहाँ पर आपको अगर फैसिलिटीज़ की बात की जाए, ऐसी आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं और उसके बाद आपको सिक्योरिटी की बात की जाए जो कि सबसे ज़्यादा वो अहमियत की हामिल है। जहाँ पर आप अपनी रिहाइश इख्तियार करें वहाँ पर आपको इतनी सिक्योरिटी दी जा रही है कि आपकी जान माल, आपके बच्चों की ज़िंदगी वहाँ पर सही तहफ़्फ़ुज़ में है। तो व्यूअर्स, अगर हम सेंट्रल ब्लॉक की बात करें तो बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 1 के अंदर इसकी लोकेशन बनती है। जैसे ही आप बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 1 के मेन गेट से आप एंटर होते हैं फ़ेज़ 1 के अंदर, तो सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि बहरिया ऑर्चर्ड का फ़ेज़ 1 जो है वो LDA से अप्रूव है। आपको यहाँ पर बिजली, पानी और गैस की आपको फैसिलिटी आपको मिलती है। इसी लिहाज से अगर हम बात करें यहाँ पर आपको प्लॉट परचेज़ करना चाहिए या नहीं। व्यूअर्स, आपको आइडिया है कि बहरिया टाउन आपको जो सिक्योरिटी फ्राहम करती है उससे आप अल्हम्दुलिल्लाह मुतमिन भी हैं कि बहरिया टाउन की सिक्योरिटी की बात की जाए तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी सोसाइटीज़ की फहरिस्त में आती है जहाँ पर अगर हम सिक्योरिटी की बात की जाए जो टॉप ऑफ दी सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करी हुई सोसाइटीज़, तो बहरिया भी उनमें सरफहरिस्त है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर आपको सिक्योरिटी भी एक अच्छी मिलती है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ पर आप प्लॉट परचेज़ करने जा रहे हैं आपको एक थोड़ी रिजनेबल प्राइस के अंदर आपको प्लॉट मिले। वैसे तो व्यूअर्स, जैसे जैसे आप किसी पॉपुलेटेड सोसाइटी के अंदर जब प्लॉट परचेज़ करते हैं तो आपको वो कंपैरेटिवली ज़्यादा थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिल रहा होता है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सी डिमांड इंक्रीज़ हो चुकी होती है, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन लेवल इंक्रीज़ हो चुका होता है, जिसकी वजह से आपको प्लॉट कंपैरेटिवली दूसरे ब्लॉक्स की निस्बत उसी सोसाइटी के जहाँ पर कंस्ट्रक्शन लेवल इतना ज़्यादा ना हो, जहाँ पर या थोड़ी सी अगर हम डेवलपमेंट की बात करें वो थोड़ी सी कम हो, मींस के वो सेमी डिवेल्प ब्लॉक हो, तो उसकी निस्बत आपको उस ब्लॉक के अंदर प्लॉट ज़्यादा एक्सपेंसिव मिल रहा होता है। तो ये इसकी यही वजह है कि अगर आप ऐसी सोसाइटी के अंदर, उस सोसाइटी के ऐसे ब्लॉक के अंदर अगर आप प्लॉट परचेज़ करना चाह रहे हैं जहाँ पर डेवलपमेंट की बात की जाए वो उसकी 100% कंप्लीट हो, वहाँ पर अगर हम कमर्शियल एक्टिविटीज़ की बात की जाए वो आपको अच्छी मिल रही हो, उसके बाद आपको सिक्योरिटी अच्छी मिल रही हो, तो व्यूअर्स आपको ऑब्वियसली बात है वहाँ पर प्लॉट भी थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज़्यादा महंगा मिलेगा। तो उसका सेंट्रल ब्लॉक की अगर हम रिहाइश के हवाले से बात करें तो आप यहाँ पर इसको रिहाइश के लिहाज से इसको कंसीडर कर सकते हैं। बहुत ही एक बेहतरीन ब्लॉक है, पॉपुलेटेड ब्लॉक है। बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 1 पूरे की ही बात करें तो बहरिया ऑर्चर्ड का फ़ेज़ 1 पूरे का पूरा ही बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन ब्लॉक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको पॉपुलेशन मिलती है। तकरीबन हम ओवरऑल बात करें तो यहाँ पर आपको 2 लाख के करीब आपको रिहायशी यहाँ पर मिलते हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं। और आपको भी आइडिया है, जब एक अच्छी लोगों की आबादी किसी एक सोसाइटी के अंदर आबाद हो जाती है तो वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी उस लिहाज से मूव करना शुरू कर देती हैं। तो अगर हम अभी के हवाले से बात करें तो यहाँ पर इतनी आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं। बैंक्स की बात करें, उसके बाद जो अगर आप ज़्यादा बड़े ब्रांड्स नहीं, एक रिजनेबल ब्रांड्स की बात की जाए वो भी आपको वहाँ पर मिल रहे हैं। फूड आइटम से रिलेटेड बात करें, ग्रोसरी से रिलेटेड बात करें तो वो आपको तमाम तर फैसिलिटीज़ इस सेंट्रल ब्लॉक के अंदर आपको मिल रही है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर आपको किन साइज़ के प्लॉट मिल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 10 मरला और 1 कनाल के रेजिडेंशियल आपको प्लॉट्स मिलते हैं। अगर हम 10 मरला के जो करंटली प्राइसेस के हवाले से आपको बताएं तो 10 मरला का जो आपको जो रेजिडेंशियल जो प्लॉट है वो तकरीबन 1 करोड़ 15 लाख से लेकर 1 करोड़ 35 लाख के बिटवीन में आपको 10 मरले का प्लॉट मिलता है। ये वो प्लॉट है व्यूअर्स, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 15 से 1 35 तक मिलता है। तो इतना जो डिफरेंस आता है बीच में, अगर हम कैटेगरी प्लॉट्स की बात करें जिसमें कॉर्नर प्लस फेसिंग पार्क मेन बुलेवार्ड के करीब आ जाता है, तो व्यूअर्स ये वही प्लॉट्स हैं
तो जिनकी प्राइसेस एज पर लोकेशन वेरी करती हैं और एज पर लोकेशन वो उतना ही ज़्यादा महंगा होता जाता है। तो यहाँ पर आपको जो 10 मरले का जो प्लॉट है वो 1 करोड़ 15 से लेकर 1 करोड़ 35 के बिटवीन में आपको मिलता है। अगर हम एक कनाल की बात करें, एक कनाल के जो प्लॉट्स हैं वो यहाँ पर लिमिटेड से प्लॉट हैं, मतलब कि आपको इतने ज़्यादा प्लॉट्स एक कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स इस सेंट्रल ब्लॉक के अंदर नहीं मिलते। तो अगर हम एक कनाल की प्राइस की बात करें तो वो आपको तकरीबन कोई 240 से लेकर 270 के बिटवीन में आपको मिलता है, यानी 2 करोड़ 40 से लेकर 2 करोड़ 70 लाख के बिटवीन में आपको एक कनाल का रेजिडेंशियल प्लॉट मिलता है। तो व्यूअर्स ये वो प्राइसेस हैं जो अब करंटली वहाँ पर चल रही हैं। अगर आप यहाँ पर रिहाइश के लिए इसको कंसीडर करना चाह रहे हैं तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर हम बात करें तो ये आपको उस लिहाज से रिटर्न नहीं देगा क्योंकि ये एक मैच्योर्ड इन्वेस्टमेंट बन चुकी हुई है। मैच्योर्ड इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो मैच्योर्ड इन्वेस्टमेंट वही होती है जहां पर उस प्रॉपर्टी के अंदर इतना ज्यादा पोटेंशियल मौजूद ना हो एक्सेप्ट इन्फ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज है जहां पर आपका प्लॉट किसी भी टाइम किसी भी वक्त एक ज्यादा इन्फ्लेशन आने की वजह से एक प्रॉपर्टी की वैल्यू एक अच्छी खासी बूम पे चली जाती है, एक अच्छी खासी महंगी हो जाती है। तो इन्फ्लेशन के अलावा बात की जाए तो वैसे आपको इतना ज्यादा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से पोटेंशियल नहीं मिलता। तो व्यूअर्स अगर आप इन्वेस्टमेंट ही करना चाह रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए इसके और भी ब्लॉक्स हैं। इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाह रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट आपको प्री लॉन्च प्राइसेस पे यानी किसी भी प्रॉपर्टी की इनिशियल स्टेज पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इसी ब्लॉक के अंदर एक बड़ा ही शानदार मॉल लॉन्च हुआ है क्यू सेंट्रल ग्रैंड मॉल के नाम से। अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करना चाह रहे हैं तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं, जो कि लाहौर का सेकंड हाईएस्ट मॉल बनने जा रहा है, जहां पर तकरीबन 26 फ्लोर तक इसकी कंस्ट्रक्शन की जाएगी और 5 फ्लोर तक आपको यहाँ पर रिटेल शॉप्स प्लस शोरूम्स आपको मिलते हैं। बहुत ही एक यूनिक आइडिया के साथ ये मॉल यहाँ पर लॉन्च हुआ है, एक ज़बरदस्त इसकी एलिवेशन है, तो इसको आप अपनी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। रेंटल इनकम के लिए भी बात की जाए तो ये उसके लिहाज से भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन ऑप्शन है। अगर हम यहाँ पर फैसिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर आपको बड़े फैमिली पार्क्स मिलते हैं जहाँ पर आप अपनी फैमिलीज़ को लेके जा सकते हैं अपनी रिफ्रेशमेंट के लिए। उसके बाद एक बड़ी जामे मस्जिद भी आपको मिलती है, सिनेमा भी आपको यहाँ पर मिलता है। उसके बाद आपको एक पेट्रोल पंप भी आपको यहाँ पर मिलता है। तो व्यूअर्स इस तरह की फैसिलिटीज़ जो आपको एक अच्छे ब्लॉक के अंदर जो आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, तो यही फैसिलिटीज़ आपको चाहिए होती हैं जहाँ पर आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो भी आपकी ज़रूरियात हैं उनको पूरा करना चाह रहे होते हैं। उसके बाद ऐसी जगह पे आप अपना प्लॉट परचेज़ करके अपनी रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं। मज़ीद व्यूअर्स अगर आपकी इस ब्लॉक के हवाले से या किसी और भी सोसाइटी के हवाले से किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी है तो आप स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबर से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपके टाइम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।